लास्ट वीक की वीडियो में हमने अली अब्दाल के 5 टेक्स्ट एनिमेशंस आफ्टर इफेक्ट्स में रिक्रिएट कर रहे थे। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। अगर एडिटिंग टाइमलाइन में आपने एक से ज्यादा जगहों पर टेक्स्ट लगानी है, हो सकता है कि वो सारी एक या अलग अलग टाइप की हो, बट द पॉइंट इज हर एक टेक्स्ट लेयर के लिए बार बार प्रीमियर से आफ्टर इफेक्ट्स में जाने वाला वर्क फ्लो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा आफ्टर इफेक्ट्स में आप सिर्फ एक बार किसी इफेक्ट को डिजाइन करके उसे एक मोशन ग्राफिक टेम्पलेट में बदल सकते हो एंड देन उसमें अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स ऐड करके यू कैन इम्पोर्ट दैट टेम्पलेट इनटू प्रीमियर, और फिर आप उन्हीं कंट्रोल्स की मदद से टेक्स्ट को जैसे और जितनी बार चाहिए वैसे कस्टमाइज कर पाओगे। सो बाय क्रिएटिंग मल्टीपल टेम्पलेट्स फॉर टेक्स्ट एंड ग्राफिक एनिमेशंस, आपकी एडिटिंग तो सुपर फास्ट हो ही जाएगी, बट अलॉन्ग विद दैट उन टेम्पलेट्स को ऑनलाइन सेल करके यू कैन जनरेट अ गुड अमाउंट ऑफ पैसिव इनकम। सो इन आफ्टर इफेक्ट्स मैं पहले अपना टेक्स्ट एनिमेशन क्रिएट करूंगा जिसमें लेटर्स एक एक करके स्क्रीन पर आकर ऐसे नाचते रहते हैं। आई विल क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, यानी कि एक सीक्वेंस, विल ऑलवेज मेक इट इन 4K एंड ड्यूरेशन को विल कीप एज 10 सेकंड्स। आई विल देन क्रिएट अ टेक्स्ट लेयर। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पूरी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पैराग्राफ में आकर यू फर्स्ट नीड टू सिलेक्ट सेंटर अलाइनमेंट एंड देन फिर यहाँ अलाइन पैनल में इन दोनों बटन से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर दो। इससे जब भी आप टेक्स्ट को रिप्लेस करोगे तो वो ऑलरेडी अलाइन रहेगा एंड सेंटर से चेंज होगा। यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो फटाफट लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अब अपनी इफेक्ट क्रिएट करने आई क्लिक ऑन एनिमेट एंड ऐड द स्केल एंड रोटेशन प्रॉपर्टीज। इसका इनिशियल स्टेट 0 और रोटेशन का -30 करके ऑफसेट पे 2 की फ्रेम्स लगा दूंगा फ्रॉम 0 to 100 एंड फिर मोर ऑप्शंस में आकर एंकर पॉइंट्स को नीचे शिफ्ट कर दूंगा। बाय द वे ये इफेक्ट क्रिएशन ट्यूटोरियल नहीं है, मैंने ये एनिमेटर और रेंज सिलेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिटेल में कवर कर रखा है, तो आप वो बाद में देख सकते हो। सो फिलहाल इफेक्ट थोड़ा सा फास्ट लग रहा है मुझे, सो आई विल इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द की फ्रेम्स टू स्लो इट डाउन अ लिटिल बिट। अब स्क्रीन पे आने के बाद इनको डांस करवाने आई विल पिक द टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट एंड चेंज दीज टू पैरामीटर्स। फिर एवोल्यूशन ऑप्शंस में आकर रैंडम सीड पर 2 लाइन का एक्सप्रेशन लिख दूंगा। इस इफेक्ट और ये ऐसे एक्सप्रेशंस को हमने ऑलरेडी ये वीडियो में अच्छे से कवर कर रखा है, तो आप वो बाद में देख लेना बिकॉज काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। फिलहाल ये लोग काफी तेज नाच रहे हैं, तो आई विल मेक अ स्लाइट चेंज इन द एक्सप्रेशन। बाय द वे इस चीज पर अब ध्यान देना कि आपको इफेक्ट का जो फाइनल लुक चाहिए, जैसे मुझे ये थोड़ा स्लो करना था, तो हमें इफेक्ट जैसी भी चाहिए, जितने भी की फ्रेम या एक्सप्रेशन रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो सब आफ्टर इफेक्ट्स में ही कर लो बिकॉज टेम्पलेट बन जाने पर वो फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि प्रीमियर में आप एक्सप्रेशन या की फ्रेम रिलेटेड चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो कीप दैट इन माइंड। फिलहाल ये ऐसी दिख रही है एंड इट लुक्स गुड नाउ, सो वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट। टू डू दैट कम टू विंडो एंड सिलेक्ट एसेंशियल ग्राफिक्स। यहाँ पर सिलेक्ट द कॉम्पोजिशन वेयर योर टेक्स्ट लेयर इज, इन दिस केस इट इज comp1। तो अब पहली प्रॉपर्टी जो हमें प्रीमियर में कस्टमाइज करनी होगी दैट विल बी द टेक्स्ट इटसेल्फ, यानी कि इसे चेंज करके इसकी जगह कुछ और लिखने का ऑप्शन चाहिए। फॉर दैट विल एक्सपैंड दिस, क्लिक ऑन दिस एरो एंड ये सोर्स टेक्स्ट को क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दो। ये लेफ्ट वाला बॉक्स इज योर लेबल। दिस इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर चेंजेस करने से क्या होगा। अगर मैं इस चीज को हटाकर कुछ नया लिखता हूँ तो वो सेम इफेक्ट हमारे नए वर्ड्स, लाइंस या सेंटेंसेस पर डायरेक्टली लग जाएगा, विच इज सो गुड एंड रियली सिंपल। सो यहाँ लेबल में आई राइट चेंज योर टेक्स्ट हियर। इस बटन पे क्लिक करके यू कैन ऑल्सो एड द ऑप्शंस टू चेंज द फॉन्ट टाइप, द साइज एंड द स्टाइल, बिकॉज कल जाकर अगर कोई नए प्रोजेक्ट के लिए आपको सेम इफेक्ट किसी दूसरे फॉन्ट स्टाइल में चाहिए, तो इट विल बी एज सिंपल एज टू सिलेक्ट अ न्यू फॉन्ट फ्रॉम दिस लिस्ट, एडजस्ट द साइज एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। फॉन्ट कलर का ऑप्शन डालने के लिए you'll first have to add the fill effect on your text layer and then फिर ये इफेक्ट्स को एक्सपैंड करके फिल में जाकर कलर को सेम तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा। Similarly, I also want to have the option to control the amount and size of the turbulent displace effect. किसी चीज को डिलीट करना है तो just select it and press delete। तो अभी के लिए इतनी प्रॉपर्टीज काफी है, आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा। इस टेम्पलेट को यहाँ पर अच्छे से नाम दे देंगे एंड देन यहाँ पर यू कैन सिलेक्ट द डिस्प्ले पिक्चर। प्लेयर को आगे पीछे करके कोई एक फ्रेम पकड़कर सेट पोस्टर टाइम पे क्लिक कर दूं तो वो इसका डीपी बन जाएगा एंड यही हमें प्रीमियर में दिखेगा। बाय द वे इस पॉइंट तक भी आप की फ्रेम या एक्सप्रेशन रिलेटेड चेंजेस कर सकते हो बिकॉज हमने अभी तक फाइनल स्टेप परफॉर्म नहीं किया है। तो सब कुछ डिसाइड हो जाने पर वी विल फाइनली क्लिक ऑन दिस टू एक्सपोर्ट द टेम्पलेट। वो प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए बोलेगा, देन चूज वेर यू वांट टू सेव दिस, मेक श्योर दैट दीज टू आर टिक्ड एंड क्लिक ऑन ओके। आपने जहां पर भी एक्सपोर्ट किया होगा, इफ यू गो टू दैट फोल्डर यू विल सी अ मोगर्ट फाइल क्रिएटेड। ऐसे आप अलग अलग टेक्स्ट इफेक्ट्स के लिए बना सकते हो। अब अगर इतनी मेहनत से बना है तो इनको संभाल के रखना, कहीं डिलीट विलीट ना हो जाए। वैसे हो भी जाए तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कुछ दिन पहले ही एक सीन हो गया था। सो आजकल हम लोग हमारी अपकमिंग शॉर्ट फिल्म को इंडिया के अलग अलग प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं एंड इनफैक्ट मदुरई और गोवा में उसका ऑफिशियल सिलेक्शन भी हो गया है। तो रिसेंटली एक नए फेस्टिवल के लिए वी डिड सम माइनर चेंजेस एंड जब मैं पूरी मूवी प्ले करके एक फाइनल चेक कर रहा था तब ये एरर देखी। आई वाज लाइक चलो ये तो लिंक मीडिया से सर्च करके सॉल्व हो जाएगा, बट वो फाइल
कहीं नहीं मिली। फिर मुझे याद आया कि थोड़े दिन पहले जल्दीबाजी में कुछ अनवांटेड फाइल्स डिलीट करते टाइम वो शॉर्ट फिल्म की क्लिप भी मैंने रिसाइकल बिन से उड़ा दी थी। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया, गूगल, रेडिट, यूट्यूब, यहाँ तक फेसबुक भी, एंड आई केम अक्रॉस वंडरशेयर रिकवर इट। इसको मैंने सिर्फ इतना बताया कि फाइल एग्जैक्टली कहाँ से डिलीट हुई थी एंड वो स्कैन करने लग गया। एट दिस पॉइंट आई वाज स्टिल थिंकिंग कि यार ये तो हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है, वो वीडियो तो वापस आने से until I saw a huge list of files। इसको फाइल टाइप और एग्जैक्टली कब डिलीट हुई थी ये बताया, एंड फोल्डर में जाके देखा तो वो फाइल वापस आ गई थी, दैट टू इन इट्स ओरिजिनल क्वालिटी। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब से ये सॉफ्टवेयर बाकियों के साथ हमेशा के लिए मेरे क्रिएटिव टूल किट में रहेगा, बिकॉज रिसाइकल बिन रिकवरी के अलावा अगर कभी हार्ड ड्राइव या एसडी कार्ड्स करप्ट होने से डेटा उड़ जाता है तो उस टाइम भी दिस विल बी द सेवियर, बिकॉज इट सपोर्ट्स द रिकवरी ऑफ 1000+ फाइल टाइप्स, बी इट फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स। सो अगर आप एक क्रिएटिव प्रोफेशनल हो देन यू नीड टू हैव दिस सॉफ्टवेयर। सो गो टू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड ट्राई इट आउट। तो अब प्रीमियर प्रो में अपने टेम्पलेट को इंपोर्ट करना है, यहाँ से विल सिलेक्ट द कैप्शंस एंड ग्राफिक्स वर्कस्पेस, सिलेक्ट ब्राउज, एंड फिर यहाँ एकदम नीचे कॉर्नर में क्लिक ऑन दिस बटन, चूज योर मोगट फाइल एंड ओपन इट। वो फिर इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसको क्लिक एंड ड्रैग करके टाइमलाइन में लाने पर वी स्टार्ट टू सी इट ओवर हियर। क्लिक ऑन इट एंड उससे फिर ये सारे कंट्रोल्स दिखेंगे जो हमने आफ्टर इफेक्ट्स में सेट किए थे, एंड बस फिर टेक्स्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज करो, जो चाहिए वो लिखो, सिलेक्ट योर फोन स्टाइल, गिव इट अ गुड कलर, एंड अब बार बार आफ्टर इफेक्ट्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ कूल इज दैट। सिमिलरली आप ऐसे ग्राफिक एनिमेशंस के लिए भी टेम्पलेट्स बनाकर गमरोड, मोशन एरे और सेल्फाई जैसी साइट्स पर बेचकर पैसे कमा सकते हो। तो अब अपन दिवाली के बाद मिलेंगे। सबको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। फाड़ के एंजॉय करो। थैंक यू so much for watching. Keep creating and I will see you in the next one.